जब तक हम ये बिलीव नहीं करेंगे ना, जो मैं पढ़ता और सुनता हूं उस पर चलना कठिन नहीं, नामुमकिन है, तब तक आप उसे अनुग्रह मांग ही नहीं सकते। आप मांगेंगे ही नहीं। इसीलिए आपने देखा काना नगर के अंदर उस शादी में वो दाखरस समाप्त होने का इंतजार कर रहा था। कौन सी दाखरस थी वो? आप जानते हो, जो दाखरस प्रभु यीशु मसीह ने बनाई थी, वो दाखरस अंगूर लेकर नहीं बनाई गई थी, लेकिन जो पहली दाखरस थी वो अंगूरों से बनी थी, ह्यूमन एफर्ट से बनी थी। लेकिन आपने देखा जो दूसरी दाखरस थी वो अंगूरों से नहीं बनी थी, इट्स सुपर नेचुरल। जब मनुष्य के अपने एफर्ट्स, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा ये, जब तक वो समाप्त नहीं होता अनुग्रह नहीं आता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अपनी यंग एज में आप ये फाउंडेशन डाल दो कि मुझे एक ही जगह से, एक ही रास्ता है, तब मैं इसे फॉलो कर सकता हूं, और वह है परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं मेरे जवान भाई बहनों से जो स्पेशली अंडर 30 हैं, क्या आप प्रतिदिन अपना समय निकाल के क्या उससे अनुग्रह मांगते हैं? आस्क योरसेल्फ। यीशु ने कहा यहूदियों को, तुम पवित्र शास्त्र में जीवन ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हें अनंत जीवन देगा, परंतु ये पवित्र शास्त्र मेरे विषय में गवाही देता है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं बाइबल इसलिए नहीं लिखी गई है जब इसको पढ़ के हम ज्ञानी बने, पर बाइबल बताती है वचन इसलिए लिखे गए हैं ताकि इसके पढ़ के हम खुदा के पास जाएं। हैव यू नोटिस्ड? आज मैं बहुत लोगों को देखता हूं, माफ करिए मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, कोई मैंने किसी को ऐसा देखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे जवानों को जानता हूं जिनके जिंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में वो बहुत कम जानते हैं कि वो क्या है। हमेशा याद रखें, अनुग्रह पाप को ना कहने की ताकत है। जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा ना, आप बड़े से बड़े पाप को ना कह सकते हो कि मैं ये नहीं करूंगा। दैट्स ग्रेस। और अनुग्रह ऐसे ही नहीं मिलता, अनुग्रह संबंध पे आधारित है। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले। आओ, मैसेज ट्रांसलेशन कहता है कम एंड बिल्ड अ रिलेशनशिप। आओ हम उसके साथ एक संबंध रखें और उस संबंध में ही उसके हृदय से अनुग्रह फ्लो होके हमारे अंदर आएगा। रिलेशनशिप, संबंध। आप बहुत सारे जवानों को इन दिनों में देखोगे, दे आर लिविंग अ डबल लाइफ। उनके पास एक दोहरा जीवन है। चर्च के अंदर वो बहुत प्योर दिखते हैं, लेकिन चर्च के बाद उनकी जिंदगी बहुत डिफरेंट है। उनके पास सिर्फ एक ही काम है, रविवार को पास्टर को मूर्ख बनाना। यस, आई नो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो हर रविवार को मात्र पास्टर के सामने उनको दिखा के आते हैं, यस हम आए थे, बड़े प्रेम से इमोशनल वे में जय मसीह कहेंगे, लेकिन यहां से जाने के बाद डिफरेंट लाइफ। ये हो रहा है, ये हो रहा है। जॉन वेस्ली ने कहा, पहले कलीसिया संसार में जाती थी और संसार को बदलती थी, आज संसार कलीसिया में के कलीसिया को बदल रहा है। यू नो, एक परमेश्वर के जन ने कहा पहले कलीसिया दुनिया में जाती थी और दुनिया को बदलती थी, आज दुनिया कलीसिया में घुस के कलीसिया को बदल रही है।
आज अपने आप से पूछिए मेरे जवान भाइयों बहनों, मैं आपकी आज कुछ नींव को बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में एक विजयी जीवन जिए, हम एक विक्टोरियस लाइफ जी। हमारी आंखें हमारे वश में हो, हमारी जुबान हमारे वश में हो, हमारा हृदय हम अपने अंदर चलने वाली फीलिंग्स को मेंटेन कर पाएं। अगर आज हम किसी लड़की को देख रहे हैं और हमें उसके प्रति कोई फीलिंग आ रही है, वो सिन नहीं है। हमें खुदा ने ऐसा बनाया है, हम अट्रैक्ट होते हैं, हम अट्रैक्शन में आते हैं। लेकिन अगर उन फीलिंग्स को मेंटेन करना नहीं सीखा गया तो ये फीलिंग्स आपको गुनाह में गिराएंगी। अगर आप यंग हैं, अपनी यंग एज में ये फाउंडेशन रखिए। I accept Christ when I was 19 and a half. मैं 19 साल का था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था। मैं 17 साल से प्रभु में हूं। I am a Christian from last 17 years. इन 17 सालों में एक नहीं 1000 बार मैं गुनाह में गिरा हूं। और मोस्ट ऑफ पाप जो हुए हैं वो टंग से हुए हैं, वो मेरी जुबान से हुए। प्रभु में आने के बाद देह में होने वाले गुनाहों पर मैंने बहुत जल्दी विक्ट्री पा ली थी। मैंने सब बंद कर दिया, न मूवीज पे जाना, न मैं मूवीज देखूंगा, न मैं किसी ग्रॉस सिन में गिरूंगा। खुदा ने अनुग्रह दिया मुझे, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मेरी थॉट लाइफ प्योर नहीं थी, मेरा विचारों का जीवन अच्छा नहीं था। या लोग जब मिलते थे मुझे, मैं उनको प्रेज द लॉर्ड बोलता था, जय मसीह बोलता था, उनको अपने घर इनवाइट करता था, लेकिन कहां न कहां मेरे अंदर मेरे विचारों का जीवन ठीक नहीं था। मसीह में आने के बाद सबसे ज्यादा जहां मैं गिरा हूं वो ये है जुबान। कई बार बोलने के बाद मुझे खुदा ने ऐसे रोक के कहा, मत बोल, इस तरह बात मत कर, ये बात करना फेयर नहीं था, ये अननेसेसरी टॉकिंग थी, काम हो चुका था, काय को लंबा खींच रहा था तू। मैंने कहा यस लॉर्ड यू आर राइट। मैं आज भी कहता हूं, अगर हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में आ जाए ना, हमारा 90% पाप बंद हो जाएगा। पर क्यों नहीं मिलता हमें? क्योंकि आज भी हम में से बहुतों को स्वयं पे बड़ी गर्व है, हम कर लेंगे, और देखिए एवरी टाइम वी स्लिप। हम आज तक बहुत सारे लोग यहां पर ये नहीं सीख पाए हैं कि हमें परमेश्वर से अनुग्रह पाकर हर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। मेरे जवान भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब यहां देखें। एक गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आई एम वेरी सीरियस टुडे, आई एम वेरी सीरियस। मैं बहुत गंभीर हूं आज। कल शायद मैं आपको हंसा रहा था, लेकिन आज मैं आपको ना हंसाऊं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, राइट स्पिरिट में लीजिएगा इसे, जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे लीजिएगा। मैं इस बात को मानता हूं कि आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लॉट ऑफ, आपके पास बहुत खूबियां हैं। और मैं इसके लिए आपके सामने खुदावन का शुक्र करता हूं कि खुदा ने आपको ऐसा बनाया है। पर मैं आपसे और बात पूछना चाहता हूं, वो हिस्सा जिसे कोई नहीं जानता, जिसे आप जानते हो कि वो गलत है, आप उसके बारे में क्या कर रहे हो? टेल मी। हमेशा याद रखिए, मैं आपको अपनी आज एक गलती प्रीच करना चाहता हूं। मैंने सोचा मैं स्टार्टिंग में आपसे बाइबल नहीं खुलवाऊंगा, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप बस सुनते जाइए। इसके बाद मैं 12:15 को आपसे बाइबल खुलवाऊंगा। यहां देखिए, एक दिन मुंबई में एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड हुई थी।
इन सन्मुखानंदा, ये बॉम्बे का सबसे बड़ा हॉल है। मुझे पता चला, आप विश्वास करिए, उन दिनों में उस मीटिंग में जाने के लिए फीस तक नहीं थी मेरे पास। बहुत कॉस्टली हॉल है, उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे पता था वहां पर फीस रखी जाएगी क्योंकि बहुत कॉस्टली हॉल है, और कुछ उन्होंने फीस रखी थी अंदर आने की। मैंने किसी और से पैसे लेकर कमिटमेंट करके कि मैं आपको दे दूंगा, मैं मीटिंग में गया था। मुझे इतने अच्छे से वो दिन याद है। मैं गया, मैंने मीटिंग अटेंड की। उस मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं उस मीटिंग में, उनका प्रचार पूरा होने के बाद, मैं कम से कम 30 मिनट तक रो रहा था वहां पर बैठ के, क्योंकि परमेश्वर ने उस सभा के अंदर मुझे कुछ ऐसी बातें दिखाई मेरे अंदर जो ठीक नहीं थी, गलत थी। और मैं वहां पर रोया 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 रोया, और रोने के बाद मैंने अपनी आंखें ऐसे ऊपर उठाई और मैंने प्रभु से कहा, ये अंतिम दिन है, इसके बाद ये सब नहीं होगा मुझसे। ट्रेन पकड़ के घर आया, बहुत खुश था मैं। आई वॉज फीलिंग वेरी फ्रेश, मैं बहुत ताजा महसूस कर रहा था। लेकिन 3-4 दिनों के बाद, 3-4 दिन में बहुत बढ़िया था, एकदम शांत हो गया था, एकदम शांत। मेरी गॉसिप बंद हो गई थी, लोगों के प्रति, लोगों के व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में बात करना बंद हो गया था मेरा, एकदम शांत हो गया था। लेकिन अचानक कुछ समय बाद मैंने देखा, मैं वापस अपने पुराने जीवन में जा रहा था। तब मैंने खुदा से एक बात पूछी। मैंने कहा, प्रभु मैंने इतना अच्छा वचन सुना, मैंने इतनी अच्छी मीटिंग सुनी, पर अब ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ है ही नहीं वापस। आप जानते हो, बहुत लोग जब सभा अटेंड करते हैं, बड़े एक्साइटमेंट में सभा में जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, एक्साइटेड होते हैं, पर 3-4 दिन के बाद आप देखिए, दिशा वापस वैसी ही हो जाती है। क्यों? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले पतरस ने यीशु के साथ एक कमिटमेंट की थी, वो उसके साथ जाएगा, अगर मरना पड़े तो मर भी जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन 12 में से सबसे पहले इनकार करने वाला कौन था? यही पतरस। आप इस एक मीटिंग को सुनने के बाद कितनी भी कमिटमेंट्स करो, कितना भी चिल्लाओ, मैं आपको बोलना चाहता हूं, कुछ नहीं होगा। आपको इस कमरे के बाहर जाने के बाद अपने घरों में जाके परमेश्वर के साथ एक संबंध रखना होगा। वही संबंध सुनी हुई बातों में आपको चलने में सहायता करेगा।